हेलो बच्चों, मेरा नाम राहुल है और मैं आपका बायोलॉजी टीचर और मेंटर। और आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कि जिस चीज़ की आपको तैयारी करनी है उसका रास्ता क्या है, मतलब आपको क्या क्या करना होगा और ख़ास तौर से बायोलॉजी में आपको क्या करना होगा। तो जी हाँ, आज मैं आपको बात करने वाला हूँ एनसीईआरटी बायोलॉजी नीट 2024 यानी जो अगले साल जो नीट होने वाला है उसमें क्या क्या चैप्टर्स आएंगे। और मैंने आपके लिए खास तौर से एक इसमें ऐसा कॉलम ऐड किया है जिसमें हमने पिछले साल के टॉपिक्स को और क्वेश्चन को एनालाइज करके बताया है कि कितना परसेंटेज उसमें से आने के चांसेस होने वाले हैं। तो आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चैप्टर्स आ रहे हैं। तो पूरे सेशन के दौरान मेरे साथ बने रहिए और मैं आपको सारे चैप्टर्स एक एक करके समझाऊंगा कि कौन से चैप्टर में से या किस यूनिट से कितने ज़्यादा आपको मार्क्स आने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे क्लास 11th में। और आपको पता है कि क्लास 11th जो होती है बायोलॉजी, उसको आप लोग काफ़ी ज़्यादा टफ समझते हैं और आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा टॉपिक उसके अंदर वास्ट भी है। तो ये बात कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है, पर मुझे ऐसा लगता है जब मैंने इसकी प्रिपरेशन की थी तो मुझे ऐसा लगता है कि क्लास 11th आपका वो बेस तैयार करता है जो आप एक मेडिकल फील्ड में जिसके जाने के लिए आप हमेशा से सपने देखते थे। तो क्लास 11th आपके लिए टफ पड़ेगी क्योंकि आपने वो चीज़ें इमेजिन नहीं की थी, वो आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिलती है। पर हाँ, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार जर्नी होती है क्लास 11th की बायो की, जिसमें आपको बहुत सारा टॉपिक आपको पढ़ने को मिल जाता है। और जब मैंने पहली बार पढ़ा था तो मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा था कि ऐसा लग रहा था कि अब मैं इनको पढ़ने के बाद वाकई में एक डॉक्टर बन गया हूँ। तो अगर आप भी इन सारे टॉपिक को अच्छे से करते हैं तो जो आपने जो नीट का सपना लेके रखा है आप वो ज़रूर से पूरा कर पाएंगे। जो भी बातें बताऊंगा ध्यान से सुनना, कॉपी पेन लेकर उसको ज़रूर से अपनी जगह कहीं ना कहीं उसको नोट लिख लेना, या आप बार बार इस वीडियो को देख भी सकते हो या आप इसे सेव भी कर सकते हो। तो चलो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि क्लास 11th के बायोलॉजी के टॉपिक में क्या क्या चीज़ें आने वाली है। तो जैसे आपको पता है कि बायो का जो होता है 11th और 12th दोनों का ही आता है, राइट। और मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूं कि 11th में क्या आएगा। और टोटल जो है ना आपकी 10 यूनिट है पूरी 11th और 12th को मिलाकर, जिसमें बायो का पूरा कवरअप किया जाता है। तो जैसे अगर मैं सबसे पहले आपको बात करूं जो यूनिट 1 है, जिसमें क्या आता है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसमें कितने चैप्टर आते हैं? 4 चैप्टर। पहला आता है हमारे पास लिविंग वर्ल्ड, इसके बाद आता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। ये चारों चैप्टर मेरे वन ऑफ द फेवरेट हैं, सबसे आसान भी और सबसे मज़ेदार भी यहाँ पर ये टॉपिक है। अगर आप इसका वेटेज देखोगे तो ये क्या है, इसमें इन चारों चैप्टरों को मिलाकर एटलीस्ट 14% है। यानी अगर मैं पूरा नीट का बायो का सिलेबस कवर अप करूं, यहाँ पर सिर्फ बायो का अगर मैं उसे 100% लेके चल रहा हूं तो 14% जो क्वेश्चंस हैं इन 4 चैप्टरों में से आए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपका 10% से ज़्यादा लगता है कि कोई भी यूनिट में 10% ज़्यादा, इसका मतलब समझ लो कि वो आपकी नैया पार अच्छे से करा सकता है। इसका मतलब ये है कि जो 100 में से 14 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके इन 4 चैप्टरों में से आने वाली है। तो ये तो होगी पहली यूनिट की बात। अब आते हैं दूसरा यूनिट, जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा डरते हैं, पर मैं आपको बताऊं कि ये तो ऐसी चीज़ें हैं जो रियल लाइफ में आप उनको देख सकते हैं और इमेजिन कर सकते हैं। तो जिस चीज़ को हम देख सकते हैं और इमेजिन कर सकते हैं उसको पढ़ना काफ़ी ज़्यादा आसान हो सकता है, राइट। पर हाँ, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें से ये जो हम जो आपको बता रहे हैं कि इतने परसेंट आए हैं, तो ये टेंटेटिव है, ऐसा नहीं कोई फिक्स्ड है। पिछले साल का जो हम एनालाइज करते हैं उससे हमें पता चल जाता है। तो इसमें जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन प्लांट वाला जो आपका जो यूनिट है, इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो 3 चैप्टर आ रहे हैं, जैसे मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इसके अलावा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स। बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले जो मैंने आपको यहाँ पे वीडियो बताया था, मैंने बताया था कि इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको मस्ट हैं, जो कि करना ही करना चाहिए। अगर मैं ट्रेंड की बात करूँ तो लगभग 5% इसमें से क्वेश्चन आ ही जाता है, पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कभी कभार इससे ज़्यादा भी आ सकता है और कभी कभी कम भी आ सकता है, राइट। तो कोई फिक्स नहीं है, पर हाँ आप ये मान के चल सकते हो कि इतने क्वेश्चन तो इसमें से आते ही आते हैं हर साल। ये हो गई दूसरी यूनिट की बात। अब हम लोग बात करते हैं तीसरी यूनिट, राइट, जो कि बहुत ही कमाल की यूनिट होती है, जिसमें हम सेल के बारे में पूरे बड़े अच्छे से ढंग से पढ़ लेते हैं। अगर आप इसके बारे में पढ़ लेते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि कॉलेज लेवल तक के आप बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं। इसमें सबसे पहला आता है सेल यूनिट एंड द लाइफ। यानी क्या है, ये तो 9th में भी पढ़ा होता है, सेम वही चीज़ होता है, बस उसका एक्सटेंशन होता है। इसके अलावा थोड़ा सा जो आपके इसमें बायो केमिस्ट्री भी जो आ जाती है, बायो मॉलिक्यूल्स वाला, जो बच्चे डरते हैं पर बहुत ही आसान होती है इसको कवर करना, राइट। तो बायो मॉलिक्यूल्स का टॉपिक है। इसके अलावा सेल साइकिल और इसका डिवीजन, राइट। तो
ये 3 चैप्टर हैं और इसमें से लगभग क्या आता है 9% तक क्वेश्चन, यानी 100 में से 9 क्वेश्चन होंगे जो आपको इस चैप्टर में मिल जाएंगे। आप खुद सोचो 3 क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन आपके इनमें से पक्के ही पक्के हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये भी बहुत अच्छे से इनको ध्यान से पढ़ना चाहिए और आपको बहुत ही काम आने वाले हैं नीट को क्लियर करने के लिए। इसके बाद जो होता है हमारे पास 4th यूनिट आता है जो कि प्लांट फिजियोलॉजी। बहुत ही कमाल के चैप्टर होते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग, डिटेल में हर एक चीज़ आप पढ़ते हो और कई चीज़ें तो इतनी ज़्यादा हम डेप्थ में पढ़ते हैं कि लगता है कि हम ही साइंटिस्ट हैं, हम ही प्लांट फिजियोलॉजी को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, राइट। और मेरा भी ये मानना है कि अगर हम बात करें, भाई देखो हमारे एजुकेशन सिस्टम की कुछ अच्छी बातें भी हैं जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर आप इन चैप्टरों को पढ़ते हैं, अगर आपको कोई बहुत अच्छे से समझा दे जैसे कि हम लोग समझाएंगे, तो आपका एक भी डाउट नहीं आएगा। और ये जो आपको इतने बड़े बड़े से नाम दिख रहे हैं ना, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, मिनरल इन न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, इसके अलावा रेस्पिरेशन इन द प्लांट और प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये इतने ज़्यादा आसान हो जाएंगे कि आपको कोई भी चीज़ की डिफिकल्टी होगी ही नहीं। तो ट्रेंड के हिसाब से 6% जो आपको क्वेश्चन देखने मिल जाएंगे, पर हाँ ये प्लस माइनस हो सकते हैं, 10 भी पहुंच सकता है, 12% भी पहुंच सकता है। तो किसी ना किसी का वेटेज कम हो जाएगा या किसी का ज़्यादा हो जाएगा, पर हाँ आप मान के चलिए कि ये क्वेश्चन इतने तो आपके फिक्स होने ही वाले हैं जो प्लांट फिजियोलॉजी से आते हैं यहाँ पर। अब जो आता है हमारे पास लास्ट यूनिट, राइट, लास्ट यूनिट। आप बोलोगे कि सर आप तो यहाँ पे बता रहे थे कि 14% से ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बात भाई बिल्कुल सही है। ह्यूमन फिजियोलॉजी आपका एक छोटा सा ग्रंथ होता है स्टार्टिंग का, राइट। सो अगर आप जब मेडिकल फील्ड में जाओगे ना तो आपको मेडिकल बुक मिलेगी डेविडसन, जिसमें आपको पढ़ाया जाएगा, जो उसको मेडिकल की ग्रंथ बोली जाती है। तो आपके लिए छोटा सा ग्रंथ ये होता है जिसमें आप ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि चैप्टर नंबर 16 डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ये आपका आता है 20%। वेल आप देखो, पर एक चीज आप यहां पे देखो कितने चैप्टर हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7। भाई 7 चैप्टर इसके अंदर हो गए, राइट। तो 7 चैप्टर का मतलब ये होगा कि ऑलमोस्ट आप मान के चलो कि हर एक चैप्टर में से आपको 3 क्वेश्चन तो आता ही आता है। और अगर आप बोल रहे हो ना सर 3 ही क्वेश्चन तो है, कोई फायदा होगा? वेल मैं आपको बता दूं कि एक एक क्वेश्चन से या एक एक नंबर से लाखों की रैंकों का फर्क पड़ जाता है, राइट। तो आपको ये नहीं देखना है कि आपको ये अंदाजा चलेगा कि हाँ भाई 3 क्वेश्चन तो इस चैप्टर में से आएंगे ही आएंगे, तो ये तो मैं नहीं छोड़ने वाला। तो ये जो मैंने अभी आपको बताया ये पूरा 11th का मैंने बताया कि कितना परसेंटेज आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना परसेंटेज 11th का आता है और कितना परसेंट 12 का आता है। तो ये सारे चैप्टर हैं जो आपके नीट के एग्जाम में आने वाले हैं। अब आइए हम बात करते हैं क्लास 12th में कौन कौन से जो टॉपिक हैं, यानी कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं और उनका एक ऑलमोस्ट या सजेशन वाला जो है कि कितना वेटेज है इनका जो आपके एग्जाम में आ सकता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो जैसे अगर मैं सबसे पहले अगर आप बात करूं कि हमने 5th यूनिट तक कंप्लीट कर लिया है, अब एक आता है हमारे पास 6th यूनिट यानी क्लास 12th का। जैसे कि अगर आप देखोगे तो ये जो यूनिट है वो किसके ऊपर है, रिप्रोडक्शन के ऊपर है और इसमें 4 चैप्टर आते हैं। सबसे पहला रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो आपका 9% से आता है। और मैं आपको ये बताऊं कि ये तो मुझे ऐसा लगता है कि ये फ्री के मार्क्स होते हैं। ये 4 चैप्टर इतने ज़्यादा आसान होते हैं कि अगर आप इनको प्रिपेयर करोगे ना तो ये 9 के 9 क्वेश्चन आपको कभी भी गलती हो ही नहीं सकती। इसमें डायरेक्ट डिक्टो क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी उठाकर और आपकी इसमें कोई गलती होगी नहीं। और ये हम इतना सारी चीज़ें हम इतनी बार पढ़ चुके होते हैं ना कि वही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही होती हैं। तो ये तो मुझे लगता है कि 9 जो क्वेश्चंस होती हैं बिल्कुल फ्री फंड के आपको मिलते हैं यहाँ पर। अब आता है जो सबसे मज़ेदार चीज़ आती है जो मुझे लगता है, देखो अगर आप ये 3 चैप्टर ज़रा देखो, यहाँ पर क्या हो रहा था कि 5वां चैप्टर यानी प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन और 6th चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और चैप्टर 7 इवोल्यूशन, है ना, इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पर जरा याद करो, मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन फिजियोलॉजी 20 मार्क्स का आता है, पर चैप्टर अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चन पर चैप्टर आ रहे थे। जरा यहाँ पे देखो 18% लिखा है, मतलब हर एक चैप्टर में से क्या होगा आपका 6 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। 6 3 जा 18 हो गया, हाँ प्लस माइनस हो सकता है, चलो मैं 15% भी मान लूँ तो आपको क्या होगा हर एक चैप्टर में से एटलीस्ट आपको क्या हो जाएगा कि 5-5, चलो उससे भी छोड़ो यार 4-4 क्वेश्चन भी अगर आ जाते हैं तो 16 क्वेश्चन। कैन यू बिलीव कि इन 3 चैप्टरों में से आपको 16 क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको कहाँ से कहाँ पर नीट की रैंक में
पहुंचा सकते हैं। तो ये मस्ट एंड डू एंड डाई चैप्टर में से एक है, जैसे मैंने आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला यूनिट बनाया था, और ये एक जेनेटिक्स वाला जो आपका यहाँ पर है। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट 8वां जो यूनिट आता है वो है बायोलॉजी और ह्यूमन वेलफेयर के बारे में। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़े मजेदार से इसमें टॉपिक मिलते हैं और बहुत सारी डेली लाइफ से रिलेटेड जो होती है बहुत सारे मिथ बस्टर भी इसमें आपको मिलते हैं। यानी जो चैप्टर नंबर 8 है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, चैप्टर नंबर 9 स्ट्रैटेजीज फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, और इसके बाद माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के बारे में हम पढ़ते हैं। टोटल जो होता है 9% आता है, तो पर चैप्टर आप मान के चलो कि 2-2 या 3-3 क्वेश्चन तो पेपर में आपके आने ही वाले होते हैं। तो इसको छोड़ना नहीं है, डायरेक्ट इसमें से भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं। बहुत सारे इसमें चार्ट्स बने हुए हैं जिनको आपको अच्छे से पढ़ के जाना होता है और आप फुल मार्क्स डेफिनेटली से लेके आ पाते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो सेकंड लास्ट यूनिट होता है बायोटेक्नोलॉजी। हाँ, हम इसको कई बार बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, पर मैंने ये देखा है कि मेरे हिसाब से इसमें क्वेश्चन तो आते हैं, ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं, पर मैं इसको वेटेज दूंगा 4%। यानी क्या होगा कि अगर पूरा 100 नंबर का क्वेश्चन, तो आप मान के चलो कि 2-4 क्वेश्चन तो आपको इसके ज़रूर फंस जाएंगे और यहाँ पर मिलते हैं। तो चैप्टर नंबर 11 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, और चैप्टर नंबर 12 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, वो यहाँ पर आने वाला है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारा जो लास्ट जो यूनिट है वो है इकोलॉजी, राइट, जिसके हम अपने आसपास के इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। 4 चैप्टर हैं, 6% वेटेज दूंगा, पर अगर मैं पिछले साल का ट्रेंड दूं तो ये काफ़ी ज़्यादा इससे रहा है। पर अगर हाँ, आपको पर चैप्टर आपको 2-3 क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएंगे, और मुझे लगता है कि अगर आने वाले जो पेपर होंगे उसमें इकोलॉजी से रिलेटेड क्या होंगे और क्वेश्चन जो होंगे वो बढ़ सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 13 ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन इकोसिस्टम, चैप्टर नंबर 14 और 15 बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, और चैप्टर नंबर 6 इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे, राइट। और ये ऑलमोस्ट 6% का वेटेज रखता है पूरा बायो के पोर्शन का, नीट की मैं बात बता रहा हूँ। यानी मैं बायो को मैंने 100% मान के चल रहा हूँ कि 100% मैंने लिया है, तो उसमें इस चैप्टरों का या इन यूनिट का कितना वेटेज आएगा इसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर बताया है, राइट। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको यहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी, और खास तौर से जो मैंने ये कॉलम बनाया है ना कि आपके लिए कि कितना % चांसेस है कि इसमें से कितना क्वेश्चन आ सकता है, ये आपको बहुत बेनिफिट देने वाला है नीट के एग्जाम में। तो आई एम श्योर आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना, एक बार कॉपी पेन पेपर लेकर हर एक चैप्टर या यूनिट की मार्किंग कर लेना कि इसमें से इतना तो आने ही वाला है। तो आपको इन टॉपिक में से या इन यूनिट से आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, और आपको जितने मार्क्स उसमें चाहिए एटलीस्ट उसको आप पूरे के पूरे आप उसमें से स्कोर करो। तो कैसा लगा ये वीडियो मुझे ज़रूर बताना, राइट। नीचे कमेंट भी ज़रूर करके बताना कि आपको क्या लगता है कि इस बार के सेशन में, यानी जो अगला हमारा जो नीट होगा उसमें कौन से चैप्टर में से ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, किस यूनिट में से ज़्यादा आ सकते हैं। आप ये कमेंट करके ज़रूर बताना, और इसी तरह की वीडियो के जानने के लिए हमें हर जगह फॉलो कर लो, हम हर जगह मौजूद हैं। तो आप फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम पर और यूट्यूब पर तो हम हैं ही, और आप लोग हमें डेफिनेटली से फॉलो कर सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक। ये था हमारा नीट 2024 का सिलेबस।